नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन का सेट नंबर 5। और इससे पहले हमने 4 सेट करा दिए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले 4 सेट मिल जाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं 2015 में जो पूछे गए हैं यूपीपीएससी के द्वारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं और बार बार जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए, देर बिल्कुल नहीं करेंगे, समय का जो है अभाव है, और शुरू कर लेते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सर्ग, उपसर्ग, वंश, मान्यतर और वंशानुचरित संकेतक, ये पुराणों के हैं। ये सब जो है किसके हो जाएंगे, तो ये पुराणों के हो जाते हैं। इसी तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, इनको जो है हमने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है। अशोक, ये जो है सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, सुमेलित करने के लिए। इसी तरह से आपको दिया जाएगा 4 ऑप्शन आपको राइट साइड में और 4 ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में दिए जाएंगे। अशोक ये पीरियदर्शी से संबंधित हो जाते हैं, अशोक ये परमा क्रमांक से संबंधित हो जाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य को कहा जाता है, और स्कंदगुप्त जो है क्रमादित्य को कहा जाएगा। इस तरह से जो है ये आपके इनके जो उपनाम जो है उनसे इनको संबोधित किया गया है। अशोक प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, ये आप सभी जानते हैं। निरियाकस, आने सिक्रेटियस और एरिस्टोबुलस, और ये जो है सिकंदर के साथ भारत आए थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिकंदर के साथ भारत आने वाले कौन कौन हो जाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, ठीक है। तो एक में दिया गया था आपका निरियाकस, ओनी सिक्रेटियस और एरिस्टोबुलस, ये सब जो हैं भारत आए थे सिकंदर के साथ में। लाइफ ऑफ वेन, ये भी जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया था, किससे जो है संबंधित हो जाएंगे ये आपको बताना था। लाइफ ऑफ वेन ये संबंधित हो जाते हैं हुई ली शियांग से। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है, और ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की हो जाएगी। हिस्टोरियल ये पाइपेमस पाइपेस्ट्रोगस फिलिप कल की हो जाती है, और द हिस्ट्रीज ये हेरोडोटस की हो जाती है। एक तो आपको स्पेशल जो इंपॉर्टेंट है वो प्लिनी की हो जाती है, द नेचुरल हिस्ट्री। एक हो जाती है द हिस्ट्रीज, ये हेरोडोटस की हो जाएगी। और ये जो दोनों बुक हैं ये आपके लिए हो जाती है बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये दोनों याद कर लिए हैं तो यकीन मानिए आपका जो है क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि 4 में से अगर 2 आपको पता है तो क्वेश्चन तो अपने आप ही आप फिल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग मित्र है। 7वां अंग कौन सा हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। कब की बात है, तो ये है ऋग्वैदिक काल की, ठीक है। और गाय को जो है क्या कहा जाता, तो अघन्य कहा जाता था गाय को। और अघन्य का मतलब होता है ना मारने योग्य, जो जिसको मारा ना जा सके, ठीक है, उसका मतलब होता है आपका अघन्य। अगला क्वेश्चन है, दंती दुर्ग ने हिरणगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। हिरणगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। इसके बाद ये जो है सभी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। युद्ध कब कब हुए हैं, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1556 में हो जाता है। यहाँ जो सुमेलित करने के लिए आपको दिया गया था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हो जाता है 1526 ईस्वी में, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो हमने आपको पहले ही बताई थी एक बार। तो इसकी जो ट्रिक है वो हो जाती है आपकी 26, 56 और 61, ये हो जाती है इसकी युद्ध की ट्रिक। पहला युद्ध हुआ था इनका पानीपत का 26 में, दूसरा हो जाता है 1556 में, और तीसरा हो जाता है 1761 में, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, 26, 56, 61। खानवा का युद्ध है, खानवा का हुआ 127 में। इसके बाद घाघरा का हो जाता है, तो ये हो जाता है 1529 में, और चंदेरी का हो जाता है 1528 में। ये क्वेश्चन आपसे सुमेलित करने के लिए दिया था, और ये युद्ध आपको बिल्कुल याद कर लेने चाहिए, क्योंकि इनसे आपका क्वेश्चन बनता है। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसकी दी थी, तो इंग्लिश खान की उपाधि दी थी मुगल सम्राट जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, इन सभी का जो निर्माण है अकबर के राज्यकाल में कराया गया था। सारे आपको याद रखने, आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अकबर के राज्यकाल में किस किस का निर्माण हुआ है। तो आगरा का किला का हो गया, इलाहाबाद का किला होगा और लाहौर का किला होगा। तो ये सब हो जाते हैं आपके अकबर के द्वारा। और दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाया गया, दक्षिण भारत के पोलीगार क्षेत्रीय प्रशासनिक एवं सैन्य नियंत्रक थे। जो दक्षिण भारत के हो जाते हैं पोलीगार, वो क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक माने जाते हैं उस समय के। सोमयेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। क्या हो जाता है, साम्यवादी दल हो जाता है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ये किसके द्वारा है, तो सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल हुआ था ये।
महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर ये माउंट बैटन ने संबोधित किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से ही। इसके बाद हो जाता है कलकत्ता अधिवेशन 1927 में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था। और कौन बनी थी? तो ये बनी थी आपकी, तो कलकत्ता अधिवेशन में बन जाती है आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनी बेसेंट हो जाती हैं जिनको कलकत्ता अधिवेशन में बनाया जाता है। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व तो हजरत महल ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं बिल्कुल छांट कर, जो पूछे गए हैं और जो रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, आपको ये समझ लेना है। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्र संग्राम का जो नेतृत्व है हजरत महल ने किया था। आपको स्पीड कुछ ज़्यादा लगती है तो आप कम कर सकते हैं, और कम लगती है तो आप ज़्यादा अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। लोकहितवादी उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कामागाटा मारू क्या था? ये एक जहाज हो जाता है कामागाटा मारू। ठीक है, इसकी कहानी आपने सबने पढ़ रखी होगी। कामागाटू, अगर आप यूपी पीएससी का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो कामागाटू मारू के बारे में आपको जो है बिल्कुल पता होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप गूगल पर सर्च मारेंगे, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर इसकी मिल जाएगी कामागाटा मारू की। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध ये हो जाता है डोमिनियन स्टेट से। ठीक है, 1929 में जारी हुआ था। 1946 के कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व है वो सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिर में भ्रष्टाचारों के विरुद्ध किया गया था। और 1946 से आपको याद रखना कैबिनेट मिशन, और 1942 से एक और रखना है आपको क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स छोटा है तो वो 42 में आया था, कैबिनेट बड़ी हो जाती है तो वो 46 में आई थी। इस तरह से आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय तक आप इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, 1924 हमने बता दिया है। नमित शर्मा बनाम भारत संघ वाद सूचना का जो अधिकार है वो अधिनियम 2005 से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, सारे आपको एक बार देख लेने हैं जरूर। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं करता है। संघीय वित्त आयोग जो है पंचायतों को वित्त सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं करेगा। अनुच्छेद 100 यह उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत है वो निर्णायक हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाता है? अनुच्छेद हो जाता है आपका 100, और वह जो है उसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ जो है बराबर मत हो जाते हैं तो वो जो है अपना मत देकर उसको निर्णायक बना सकता है चुनाव को। ठीक है, तो चुनाव जो है फिर वो आपका जीत जाएगी एक पार्टी। संविधान के विषय सूची में दिए गए विषयों के अंतर्गत विषय पर संसद कानून बना सकता है। ये बना सकता है कौन? संसद बना सकता है कानून केवल संविधान के विषय सूची में दिए गए विषयों पर। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह भारत का प्रधान न्यायाधीश कार्य करता है। भारत का जो प्रधान न्यायाधीश है वो कार्य करेगा राष्ट्रपति की तरह, अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है। अगर राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो वो करता है फिर भारत का प्रधान न्यायाधीश। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात हो रही है, और इस आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल जो है 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर, जो भी उससे पहले हो जाएगी, चाहे तो 70 वर्ष पहले हो जाए चाहे 5 वर्ष पहले हो जाए। ठीक है, उस हिसाब से जो है उसके पद को रखा जाता है। मौलिक अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल नागरिकों को प्राप्त होता है। ये नागरिकों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये नागरिकों को प्राप्त है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण हो जाता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट होती है उसको जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय की ये बात हो रही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का जो विकास है वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक हो जाता है। ठीक है, और बात करेंगे बाकी क्वेश्चन जो हो जाते हैं हमारे लगभग 150 से 200 के आसपास जो हमारे यहाँ क्वेश्चन होते हैं सभी सेट में। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो यूपीपीएससी ने जो है आपसे पूछे हैं, और कब पूछे? ये 2015 में पूछे गए हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछे भी जाते रहे हैं। तो यहाँ बात की गई है अनुच्छेद 108 के बारे में। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, और ये 108 हो जाता है जिसके अंतर्गत ये की जाती है लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। 108 साथ साथ लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का जो प्रावधान अनुच्छेद 331 द्वारा दिया गया है। कहाँ? लोकसभा में
एंग्लो इंडियन का जो समुदाय के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो 331 में दिया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी। केशवानंद बनाम भारती और केरल राज्यवाद विवाद, ये याद रखना है आपको। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया ये दी गई है आपकी अनुच्छेद 61 में। ठीक है, सभी जानते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनके बारे में आप जानते हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारत के संविधान का संघीय लक्षण है, जबकि इकहरी नागरिकता इसका संघीय लक्षण नहीं माना जाता है। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। सबसे पहले लोकायुक्त का जो कार्यालय उसकी स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में। 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% पर सीमित कर दी गई थी। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन हो जाता है। और संविधान संशोधन आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे 100 के ऊपर वाले 100, 101, 102, 103, 104 इस तरह के आपको याद रखने हैं, क्योंकि 100 से ऊपर वालों से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, संविधान में लिखा गया ये अधिकार है हमारा मत देने का। राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन जो है सम्मिलित होते हैं, आपको एक बार ये पढ़ लेना है डिटेल वाइज। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ये होती है संसद, इन तीन से मिलकर बनती है संसद, ये आप सभी जानते हैं। तीन से मिलकर जो आपकी संसद बन जाती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे तब तक वो जो है पास नहीं होगा। संसद में शून्यकाल का जो समय है वो होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, शून्यकाल की बात हो रही है। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीप और पर्वतीय हिम नदियों में होती है। ठीक है, मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा की बात की गई है तो ये हो जाएगी महाद्वीप में और पर्वतीय हिम नदियों में। शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, घास के मैदान से एक क्वेश्चन आपका 100% बनता है, चाहे आप इसकी सेपरेट वीडियो देखिए किसी की, है ना, उससे आपको घास के मैदान का पता चल जाएगा। आपको एक क्वेश्चन तो घास के मैदान से पक्का आता ही है। घास के मैदान की बात की गई है जो शीतोष्ण कटिबंधीय में है, तो औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है शीतोष्ण कटिबंधीय में। इसके बाद आ जाएगा आपका इडेफिक, मृदा से संबंधित है। जो इडेफिक वर्ड है ये आपका कहीं ना कहीं मृदा से संबंधित हो जाता है। कालाहारी मरुस्थलीय दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और ये पाया जाता है आपका दक्षिण गोलार्ध में। कहाँ पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा आपका अफ्रीका में। पृथ्वी का धरातल से बढ़ती दूरी के अनुसार अनुक्रम में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापीय मंडल ये स्थित हो जाते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो है छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो नीचे से चलेंगे, छोड़ सबको मैं आया बाहर। ठीक है, तो बाहर वाला ये एक्सोस्फीयर हो जाता है और नीचे वाला आपका छोड़ हो जाता है, यानी क्षोभ मंडल। ठीक है, तो इसको एक्सटी कहा जाता है, इसको ट्रोफोस्फीयर भी कहा जाएगा। ठीक है, सबसे क्षोभ मंडल को ट्रोफोस्फीयर, उसके बाद आ जाता है समताप मंडल, इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल आ जाता है जिसको मैं बोला जा रहा है यहाँ पे मध्य मंडल, यानी कि मीजोस्फीयर। इसके बाद आ जाता है आपका आयन मंडल, इसको आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में हो जाता है आपका एक्सोस्फीयर, जो एग्जॉस्ट की बात करता है यानी बाहर ही बात करता है। तो ये 5 परत हो जाती हैं आपकी वायुमंडल की, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सभी के लिए। इसके बाद हो जाता है जो वैश्विक ऊष्मन परवाल निरंजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन परवाल निरंजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत आदि ये ध्वस्त नगर या फिर घोस्ट टाउन इनको कहा जाएगा। ठीक है, धनुषकोडी, लखपत, कुलधारा ये घोस्ट टाउन के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है टोडा, ये तमिलनाडु की जनजाति हो जाती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जनजाति से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जनजाति की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ जो है आपको जनजाति की वीडियो मिल जाएगी। लेप्चा की बात करेंगे, ये आ जाती है आपकी सिक्किम में। बिरहोड़ ये झारखंड में आ जाती है। और गारो, खासी, जयंतियाँ तीनों पहाड़ियाँ भी हैं और तीनों जो हैं आपकी ये जनजातियाँ भी हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। गारो, खासी, जयंतियाँ तीनों ही आपकी जो हैं ये पहाड़ियाँ भी हैं और तीनों ही जनजातियाँ भी हैं। ठीक है, टोडा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछा गया है, तमिलनाडु से संबंधित है। और गारो, खासी, जयंतिया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी जो है कम पूछी जाती है क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपको दे ही दिया है। इसके बाद जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिशत था वो था 17.70%। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है।
मणिकरण ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये क्या दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं वहाँ पर गर्म जल के स्रोत। ठीक है, मणिकरण ये हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। ज्वालामुखी ये भी हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। अनहोनी ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। और तप्त पानी ये हो जाता है उड़ीसा से संबंधित। और ये यूपीपीएससी ने पूछा था, बड़ा ही डीप क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट कम ही करते हैं, इनको जो है स्किप करना ही बेहतर होता है, क्योंकि एक के बारे में पता है लेकिन सभी के बारे में जो है बहुत कम स्टूडेंट की नॉलेज होती है। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी बेसाल्ट अलावा के अपेक्ष के कारण निर्मित हुई है। ठीक है, बेसाल्ट हो जाती है लावा के अपेक्ष के कारण जो है निर्मित होती है रेगुर मिट्टी। एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। ठीक है, ये भी डीप क्वेश्चन दिया गया। एडन नहर कुछ स्टूडेंट ने पहली बार सुनी होगी। नगरीकरण के प्रमुख कारण क्या हो जाते हैं, तो नगरीकरण के प्रमुख जो कारण है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में प्रवास की ऊंची दर हो जाती है। शहर में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या। अगर आप किसी की नौकरी लग गई है, गांव में कुछ है, तो वो अपने बच्चों को गांव में पढ़ाना पसंद नहीं करता है, तो कहाँ जाएगा, वो शहर में जाएगा। और इस वजह से जो है जो अच्छे अच्छे संस्थान हैं शिक्षा के, उनमें जो है उनको एडमिशन दिला देते हैं। इस तरह से ये भी एक प्रमुख कारण हो जाता है नगरीकरण के बढ़ने का। ठीक है, और फिर वहीं पर रहकर जो है वो वहीं रहना स्टार्ट कर देते हैं। औद्योगिकरण की ऊँची दर, जो बेरोजगार हैं वो उद्योग के लिए जो है जाते हैं शहर की तरफ, और वहीं पर जो है जाकर वो फिर बस जाते हैं। ठीक है, तो कहीं किराए पे रहते हैं, कहीं अपना बना लेते हैं, तो इस तरह से जो है वहाँ पर ये जो कारण है ये हो जाते हैं आपके नगरीकरण के। इसके बाद हो जाता है हमारा भारत में सबसे बड़ी जो मशीनीकृत खान है वो हो जाती है बैलाडीला खान। सबसे बड़ी हो जाती है मशीनीकृत खान। छत्तीसगढ़ में टीन का जो अयस्क है वो प्रमुख भंडार हो जाता है छत्तीसगढ़ में टीन। इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का टीन आपको याद रखना पड़ेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है 943 थी। ठीक है, ये आपसे अनुपात जो है आपसे पूछ लिया जाएगा, अनुपात कितना था। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या भारत की जनसंख्या की हो जाती है 16.5%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और वनडे एग्जाम में भी ये काफ़ी पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम एवं सबसे गहरी झील है। कौन सी? बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है, तो रूस के साइबेरिया में स्थित होती है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सबसे गहरी झील है और सबसे प्राचीनतम भी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो हो जाता है एंजिल जलप्रपात। ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका अमेरिका में एंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हो जाती है सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी हो जाती ताजे पानी की। विश्व की सबसे ऊंची नौगन्य झील ये हो जाती है आपकी टीटीका झील। टीटीकी का झील हो जाती है नौगन्य झील। अगली झील आपकी विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, ये हो जाती है टंगानिका। ठीक है, टंगानिका जो है विश्व की दूसरी बड़ी झील हो जाती है। इजराइल में उससे कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। इजराइल की बात हो रही है, उसके कुल क्षेत्रफल का जो 30% है वो राष्ट्रीय पार्कों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिली जो है तांबे का वृहत्तम उत्पादक है। आपसे पूछा जाएगा तांबे का वृहत्तम जो उत्पादक है, सबसे ज़्यादा जो तांबे का जो उत्पादक है वो कहाँ है, तो वो हो जाता है आपका चिली में। किर्गिस्तान नाम का मतलब क्या होता है, तो किर्गिस्तान का मतलब होता है आपका 40 कबीलों का देश। ठीक है, 40 कबीलों का जो देश है वो हो जाता है आपका किर्गिस्तान में। अब तेल कंपनियां भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करती हैं। ठीक है, कौन करता है निर्धारण, तो ये करती है तेल कंपनियां भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है, अणुशक्ति और विद्युत लिमिटेड, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का एक संयुक्त उपक्रम हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है संयुक्त उपक्रम। कृषि लागत एवं कीमत आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति प्रस्तुत करता है। कौन करता है, तो कृषि लागत और कीमत आयोग फसलों का जो न्यूनतम यानी जो एमएसपी होती है उसका निर्धारण ये करता है, उस पर जो है अपनी संतुष्टि देता है, उससे संबंधित निर्णय से संबंधित अपनी संतुष्टि देता है कृषि लागत और कीमत आयोग। कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जो कांडला निर्यात प्रसंस्करण है वो क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। जो आर्थिक विकास है उसके लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। 1944 में गांधीवादी योजना का जो प्रतिपादन है वो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। कब किसने किया था, तो ये किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग ये मंत्रालय उपक्रम मंत्रालय के वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल पर प्रारंभ किया गया है। ये हो जाता है वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल पर जो है प्रारंभ किया गया है एमएसएमई।
अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे 2015 में। उस समय जो है करंट का क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन आज ये करंट का नहीं है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये साइंस से भी कुछ क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने में। क्या है ये? पायर हीलियोमीटर सोलर रेडिएशन को नापने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ दिया गया है जर्मेनियम एक जो है अर्धचालक हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक पूछा जाएगा कि इनमें से अर्धचालक कौन है, तो वो हो जाता है जर्मेनियम एक अर्धचालक हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आकाश का जो नीला रंग है प्रकाश के पटकीनन के कारण होता है। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होती है। सिगरेट के धुएं की बात हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बड़ा ही खतरनाक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो है डेथ भी हो जाती है और बेंजीन भी इसमें उपलब्ध होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का युक्त होता है, कई बार पूछा गया है। कांसा तांबा टिन ये मिश्र धातु होती हैं। ठीक है, कांसा तांबा टिन जो है मिश्र धातु होती हैं। इसके बाद हो जाएगा, ब्राज़ील ने गैसोलीन में एथोलीन मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया था। ब्राज़ील ने गैसोलीन में एथोनील मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया था। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। जो मानव शरीर का जो तापमान है वो जाड़ों में घटेगा नहीं और गर्मियों में बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये आपको लगता है कि आपको गर्मी लग रही है तो पसीना जो है उसको कम जो है सही करता रहता है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष जो है ये मायोपिया वाला व्यक्ति नज़दीक स्थिति वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। मायोपिया होता है, इसको कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज़ है। जो दूर दृष्टि दोष है, दूर उसमें वर्ड आ रहा है तो वो तो नज़दीक के लिए हो जाता है, और जो निकट दृष्टि दोष है इसमें होता है कि दूर की वस्तुएं आपको साफ नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें साफ दिखाई देंगी, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन हो जाएगा। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन हो जाता है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जल वहन के लिए जिम्मेदार है। पेड़ पौधों में जो जाइलम होता है, जाइलम का काम होता है जो जल का जो है उसको भेजना ऊपर की तरफ। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडल में जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो एक दिशा में चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। जो स्पर्म व्हेल हो जाती है ये दांत वाली व्हेलों में विशालतम हो जाती है। भारत में गिद्धों की कमी का जो अत्यधिक प्रमुख कारण है ये जानवरों में दी गई दर्द निवारक होती है, उसका क्या नाम हो जाता है? कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है डाइक्लोफिनेक। ठीक है, डाइक्लोफिनेक वो दवाई हो जाती है जिससे वो जानवरों को दी जाती है, और जानवर जब मर जाते हैं वो उनको फेंक देते हैं, उनको गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध में जो है उनका असर पहुंच जाता है। ठीक है, और उस वजह से गिद्धों की कमी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जो है काफ़ी दिन पहले कुछ समय पहले जो है वहाँ पर ये आर्सेनिक द्वारा जल का प्रदूषण देखा गया था। उससे काफ़ी सारी जो मछलियाँ हैं बहुत दूर तक जो हैं वो सारी मर गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन ये हो जाता है आपका 1979 में, 79 यानी 79 में, 1979 में हो जाता है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये हो जाता है आपका 1992 में। एजेंडा 21 के नाम से इसको जाना जाता है। 1992 में हो जाता है प्रथम शिखर सम्मेलन। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 की बात की गई है, +5 के नाम से ही आपको लिखा हुआ मिलेगा +5। ठीक है, तो +5 हो जाते हैं 5 साल बाद यानी कि 1997 में। इस तरह से आप इसको याद रखना है। +5 पूछा जाएगा तो ये आपका उससे 5+ आपको कर लेना है। ठीक है, और 5+ ही इसका जो है आंसर में भी और क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा जाता है +5 ही कब हुआ था। ठीक है, पहला हो जाता है 1992 में, दूसरा हो जाता है 1997 में, 5 साल बाद। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से भी आपसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। जो मन्नार की खाड़ी है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का जो क्रायोजेनिक संकेतक है वो प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक। 1650 से 1870 ईस्वी के काल को प्राय लघु हिमकाल कहा जाता है। कब से? 1650 से, और 1870 के ईस्वी का जो काल था वो लघु हिमकाल के नाम से
जाना जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो यूपीपीएससी यूपीपीसीएस जो हर बार पूछता रहता है आपकी परीक्षा में। ठीक है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोप्लेजिया हो गया है तो इसका आशय है कि उसे दोनों हाथों दोनों पैरों का पक्षाघात हो गया है। ठीक है, इसका नाम है टेट्राप्लेजिया। ठीक है, दोनों हाथों और दोनों पैरों का पक्षाघात ये माना जाएगा। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें एमाइलेज का बाहुल्य पाया जाता है। एमाइलेज के कारण जो है चावल के जो दाने हैं वो बड़े हो जाते हैं बासमती चावल के। ठीक है, ये आपने खाए भी होंगे दावत में। रक्तहीनता शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। जो रक्तहीनता है ये शरीर के अंदर जो है लोहे की कमी, आयरन की आपके अंदर कमी हो जाएगी तो आपके अंदर रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक है, डॉक्टर फिर आपको आयरन की दवाई देंगे, उससे फिर से आपके जो है रक्त सुचारू रूप से चलने लगेगा। मानव गुर्दे में पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होती है। वनडे एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृत्त क्षेत्र में फैलता है तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। पैंडेमिक होता है अगर वो पूरे जो है विश्व के क्षेत्रफल फैलता है, उसको पैंडेमिक कहा जाता है। ठीक है। हैजा एक जल जनित रोग होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैजा जो है ये दूषित जल पीने से होता है हैजा। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल 150 से 200 क्वेश्चन के बारे में। सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सारे पूछे गए क्वेश्चन है और ये रिपीट वाले क्वेश्चन है। कुनैन सिनकोना पादप के छाल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। जो कुनवन है वो सिनकोना पादप के छाल में पाई जाती है प्राकृतिक रूप से। एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। ठीक है, एक गिलास अगर पानी पीते हैं तो कैलोरी आपको मिलेगी 0। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्टमिड जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अदरक क्या है तो अदरक तना हो जाता है। आलू अदरक तना, प्याज ये सब जो है तने हो जाते हैं। पोषण स्तरों की कम संख्या पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता के बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की जो कम जनसंख्या है। पश्चिमी घाट जैविक विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नैनो प्लग एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित। जो नैनो प्लग होता है वो छोटा सुनने का एक यंत्र होता है, नैनो प्लग। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हेलोक्लाइन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। ये हो जाते हैं आज के हमारे 150 से 200 क्वेश्चन। कल हम आपको कराएंगे सेट नंबर 6 और ये भी हो जाएगा आपका 2015 में पूछे गए क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस सेट में भी। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह का आपको और वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।